गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इन अ फिगर 60 डिग्री इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। एक फिगर है जिसमें 60 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री दे रखा है। व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। आपको बताना है दूसरे एंगल्स ऑफ सिमेट्री इस फिगर में क्या होंगे। आंसर में लिखेंगे other angles of symmetry of this figure are 120 degree, 180 degree, 270 degree and 360 डिग्री। ठीक है, ये सारे क्या हैं? दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 60 डिग्री। हमने देखा था कि जो भी स्मॉलेस्ट एंगल होगा, एंगल ऑफ सिमेट्री होगा, उसके मल्टीपल्स होंगे बाकी सारे एंगल्स। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इन अ फिगर 60 डिग्री इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। 60 डिग्री क्या है? एक एंगल ऑफ सिमेट्री है। द फिगर हैज़ टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेस देन 60 डिग्री। जो फिगर है उसमें दो एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री से छोटे हैं। दो एंगल ऑफ सिमेट्री 60 डिग्री से छोटे हैं। व्हाट इज़ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। तो आपको बताना है कि उस फिगर का स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या होगा। तो लिखेंगे, पहले 60 डिग्री का हमें पता है। ठीक है, दो और हैं इसके बाद, तो 60 और ये मिलके कितने एंगल होंगे? 3। तो 60 डिग्री को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 डिग्री। इसका मतलब ये जो हमारे पास आया ये स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री है। तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में है कैन वी हैव अ फिगर विद रोटेशनल सिमेट्री हुज स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज 45 डिग्री 17 डिग्री। क्या हमारे पास ऐसा कोई फिगर हो सकता है कि जिसकी स्मॉलेस्ट जो एंगल ऑफ सिमेट्री है वो 45 डिग्री हो और 17 डिग्री हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे किसको? क्योंकि कंप्लीट रोटेशन कितना होता है अपना? 360 डिग्री। तो लिख सकते हैं ऐसे, वी नो दैट द कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री। ठीक है, अब जब हमें एंगल ऑफ सिमेट्री निकालना है तब क्या करेंगे हम? 360 फॉर एंगल ऑफ सिमेट्री लिख सकते हैं, फॉर, या फिर लिख सकते टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ सिमेट्री। इसको भी हटाओ यहाँ से। टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ सिमेट्री we will divide 360 degree to by the smallest angle of symmetry। ठीक है, क्या करेंगे? 360 को स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री से डिवाइड कर देंगे। 360 को डिवाइड करेंगे हम कितने से? 45 डिग्री से। डिवाइड करके देखेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री यहाँ पे आया।
इसका मतलब ये क्या है, एक होल नंबर है। नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, जब भी हम कोई एंगल ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करें तो वो हमें होल नंबर में ही चाहिए। अगर वो मिक्स फ्रैक्शन आता है, इसका मतलब हम उसका रोटेशनल सिमेट्री नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, कि 45 डिग्री कैन बी द एंगल ऑफ, लिख सकते हैं 45 डिग्री, यहाँ पूछा गया था कि कैन वी हैव ए फिगर, तो लिख सकते हैं यस वी हैव a figure with rotational symmetry whose smallest angle of symmetry is 45 डिग्री। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम करेंगे इसका बी पार्ट। 360 डिग्री को 17 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर होल नंबर आता है इसका मतलब है कि वो उसका स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री हो सकता है, और अगर वो होल नंबर नहीं आता है तो फिर वो स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। तो 360 डिग्री को क्या करेंगे, 360 डिग्री को 17 से हम डिवाइड करके देखेंगे, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा कुछ डेसिमल्स में। इसका मतलब है कि हम स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री जो 17 डिग्री है उससे रोटेशनल सिमेट्री को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिख देंगे नो वी डोंट हैव a figure with a rotational symmetry whose smallest angle of symmetry is 17 डिग्री। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली। अभी जो अपनी नई पार्लियामेंट बनी है उसका ये फिगर आपको पिक्चर दी हुई है। फर्स्ट में पूछा है डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ये आपको आउटर बाउंड्री करके दिखाई हुई है, क्या इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है? इफ़ सो ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अगर है तो आपको लाइन्स ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है, ड्रॉ करनी है। हाउ मैनी आर दे, और ये कितनी हो सकती हैं। अब जब यहाँ पे आप देखेंगे ये इस तरीके से बना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब आप इसके बीच में से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ये आ गई एक एंगल ऑफ सिमेट्री। दूसरा जब आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये दूसरी एंगल ऑफ सिमेट्री, और ये आ गई आपके पास थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कितना, थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट पूछा है डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री अराउंड इट्स सेंटर। क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी है इसके सेंटर के अराउंड? इफ़ सो फाइंड द एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अगर है तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्या, एंगल्स ऑफ सिमेट्री। जब आप इसको सेंटर के अराउंड देखेंगे तब आपको दिखाई देगा कि ये 1 2 3 इसमें क्या है, 3 एंगल्स ऑफ रोटेशन मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक ये 1, ये 2 और ये 3। इसका मतलब है कि इसमें हर 120 डिग्री के बाद में एक रोटेशन आएगा। तो क्या लिख सकते हैं,
कितनी, डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री अराउंड इट्स सेंटर, तो लिख देंगे यस, ठीक है, इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री अराउंड इट्स सेंटर। इफ़ सो फाइंड द एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो लिख देंगे द एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आर द एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आर 120 डिग्री, IES लिखना, 240 डिग्री एंड 360 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स इन द फर्स्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर नंबर 1 टेबल 3 द रेगुलर पॉलीगन्स हैव, व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। अब चैप्टर नंबर 1 में टेबल नंबर 3 में देखना है जो रेगुलर पॉलीगन्स है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये बताना है कि व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कि आपको कौन सा नंबर सीक्वेंस यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, ट्रायंगल। तो इसमें क्या पूछा है, फर्स्ट में पूछा था हमसे कि हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप इन द फर्स्ट शेप सीक्वेंस, लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में पूछा है। तो लिखेंगे ट्रायंगल में आपको कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, जितनी लाइन्स होंगी उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो लिख देंगे लाइन ऑफ सिमेट्री ट्रायंगल के लिए, लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 3। यहाँ पे लिखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लिख देंगे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री 8, लाइन ऑफ सिमेट्री 9 एंड लाइन ऑफ सिमेट्री 10, ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर आपको पूछा है कि क्या नंबर सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो लिख देंगे नंबर सीक्वेंस इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, क्लियर। अब इसी में आपसे सेकंड पे पूछा है रोटेशन के एंगल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है हाउ मैनी एंगल ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स इन द फर्स्ट शेप सीक्वेंस, कितना एंगल ऑफ सिमेट्री पूछा गया है और व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, नंबर सीक्वेंस सेम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। एंगल ऑफ सिमेट्री पूछा गया है, जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री उतने ही एंगल ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 3, एंगल ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 4, इसमें लिख देंगे 5, वही फिर से 6, 7, 8, 9, 10, और सीक्वेंस कौन सी मिली हमें, नंबर सीक्वेंस, वी गेट द नंबर सीक्वेंस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। जितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उतने ही एंगल ऑफ सिमेट्री होती है, क्लियर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स इन द लास्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर नंबर 1 टेबल 3 द कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस हैव, हाउ मैनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री। ये जो कोच स्नोफ्लेक के बारे में हमने पढ़ा था उसके बारे में पूछा गया है कि उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है और कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री है। हमें देखना है ओनली लास्ट फिगर। ये देखिए, ये हमारे पास है लास्ट, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से लाइंस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे देखो, लास्ट में जब हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। थोड़ा थिन कर लें इसको, जो 1 के बाद यहाँ से देखोगे आप तो ये होगी 2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 3,
ये 4, ठीक है। फिर कलर चेंज कर लेते हैं बीच से, ये आ गई 5, ठीक है। यहाँ पे 6, उसके बाद में कहीं से बीच में दिखाई दे रही है आपको, तो कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्लियर। और यहाँ पे एंगल ऑफ सिमेट्री भी कितनी आएंगी, एंगल ऑफ सिमेट्री भी हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगी। क्लियर। आप इसको अपने नोटबुक में बना के देखें और फिर जो आंसर आए वो देखना। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अशोक चक्र हैव। अशोक चक्र में आपको कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री दिखती हैं और कितने एंगल ऑफ सिमेट्री दिखते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि टोटल जो स्पोक्स है हमारे पास वो कितनी होती है, 24 होती हैं, ठीक है। जब आप इसमें से देखेंगे इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री जब आप ड्रॉ करेंगे, तब हमारे पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी वो कितने पेयर में होती है ना लाइन ऑफ सिमेट्री। तो स्पोक तो यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इसका मतलब 24 के पेयर कितने आ जाएंगे, 12। इसका मतलब लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 12। लिख देंगे यहाँ पे लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 12। इसी तरीके से एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम, 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे कितने से, लाइन ऑफ सिमेट्री से कर दें 12, कितना आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब सबसे छोटा जो एंगल होगा वो कितना 30 डिग्री का आया। तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री कितनी बन जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंगल्स ऑफ सिमेट्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, मल्टीपल्स आएंगे 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बाद में 270 डिग्री, 110 आएगा। फिर 240, फिर 270 और फिर आएगा 300, फिर 330 और फिर उसके बाद आएगा 360 डिग्री। टोटल कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल एंगल ऑफ सिमेट्री कितनी आ गई हमारे पास, 12। क्लियर। आज हमारे फिगर इट आउट कंप्लीट हुए। एक टॉपिक और बचता है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।